राहुल गांधी का रिकॉर्ड इन दिनों जातीय जनगणना पर बज रहा है। गनीमत है कि अंबानी और अडानी का पीछा इन दिनों राहुल गांधी से छूट गया, लेकिन अंबानी अडानी से पहले राहुल गांधी चौकीदार चोर है का नारा लगाया करते थे और इन दिनों जातीय जनगणना का। कांग्रेस ने भी इसी राजनीति पर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। उसे ये लगने लगा कि जातीय जनगणना की पुड़िया बांटकर कांग्रेस सत्ता में वापस लौटेगी। कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में वापसी के बाद वो न सिर्फ जातीय जनगणना कराएगी बल्कि आरक्षण की सीमा को आगे बढ़ाने के लिए भी कानून बनाएगी। शरद पवार ने भी आरक्षण की तय की गई सीमा की ऊपरी सीमा बढ़ाए जाने की बात कही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की तरह जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी मांग नहीं बल्कि जिद है। लक्ष्य तो 2024 का आम चुनाव है, लेकिन कांग्रेस मौजूदा विधानसभा चुनावों के लिए भी ये दांव चल चुकी है। जातिगत जनगणना कराने के लिए कांग्रेस बीजेपी पर दबाव भी बना रही है और ये भी मैसेज देने की कोशिश है कि वो इस मुद्दे पर क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ी है ताकि विपक्षी गठबंधन अगले चुनाव तक कायम रहे। राहुल गांधी को लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जातिगत जनगणना का दांव अचूक हथियार साबित हो सकता है, लेकिन यहीं राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों बड़ी भूल कर रहे हैं जो उनके लिए विनाशकारी साबित हो सकती है, क्योंकि जातीय जनगणना से पहले कांग्रेस को यह सोच लेना चाहिए कि बीजेपी इससे इनकार क्यों कर रही है। वजह यह कि बीजेपी को पहले से ही ओबीसी के 45% वोट मिल रहे हैं और ऐसा करना उसे हिंदुओं को बांटने जैसा लगता है। यही बात अभिषेक मनु सिंघवी और आचार्य प्रमोद कृष्णम अपनी तरह से समझा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे न समझने की जिद ठान ली है और ओबीसी पॉलिटिक्स की राह पर कदम आगे बढ़ाकर अगड़ी जातियों में अपना बचा खुचा जनाधार गंवा दिया है। क्योंकि मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार कर दिया, लेकिन आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी के जातिगत जनगणना के खिलाफ खड़े होने के बावजूद ओबीसी वोट उसे भरपूर मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस को भला कितना फायदा मिल सकता है? कांग्रेस को तो बचे खुचे वोटों में ही हिस्सेदारी खोजनी होगी और वो हिस्सेदारी आखिर कितनी होगी? जो भी होगी क्षेत्रीय दलों की कृपा पर ही निर्भर होगी। राहुल गांधी के सलाहकारों और कांग्रेस के रणनीतिकारों को एक बार फिर पिछले वोट शेयर्स के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। कांग्रेस को पहले से ही यह समझ लेना चाहिए था कि बीजेपी जातिगत जनगणना से इनकार क्यों कर रही है। बीजेपी जानती है कि जिन मुद्दों के सहारे वो आगे बढ़ रही है, ओबीसी वोटर्स बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहा है। CSDS की लोक नीति सर्वे के मुताबिक 2009 में बीजेपी को ओबीसी का करीब 22% वोट मिला था और वैसे ही 5 साल सरकार चलाने के बाद जब 2019 में बीजेपी सत्ता में दूसरी बार लौटी तो ओबीसी वोट शेयर बढ़कर 44% हो गया था। और वहां ये जानना भी दिलचस्प हो जाता है कि बिहार में जातिगत गणना का जोर शोर से ढिंढोरा पीटने के बाद भी बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर बढ़ ही रहा है। लोक नीति सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं कि अब बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर 2019 के 44% के मुकाबले 45% हो गया है। कांग्रेस नेता चाहे तो कल्पना कर सकते हैं कि 2024 में ये आंकड़ा कैसा रहेगा और कांग्रेस की तरफ से ऐसा कौन सा ऐलान किया जाता है कि बीजेपी को मिल रहा ओबीसी वोट उसके हाथों से निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।